Hello students, yesterday we had discussed the topic on osmotic pressure. ठीक है, now we will discuss the biological importance of osmosis. ठीक है, biological importance पढ़नी है हमने कि osmosis की क्या क्या है. ठीक है, फर्स्ट देखिए, plants absorb the water from the soil through their roots and its movement to different part of plants. अब plants में क्या होता है, आप पानी देते हो, ठीक है, पानी किस लिए देते हो, ताकि वो पौधा क्या करे, ग्रो करे. तो वो पानी कहाँ पे देते हो आप, रूट्स में देते हो, और इन रूट्स में जब आप पानी दोगे उसकी मूवमेंट क्या है, उस प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगी. तो वो किसके थ्रू पहुंचती है, ऑस्मोसिस के थ्रू. कैसे, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, जनरली सेल्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी इज द मेडअप ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उनकी बॉडी है किससे बनी होती है, सेल्स से. तो उन सेल्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड है, क्या है, ब्लड. ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप. क्या बोला जाता है, सेल सैप. ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आपने वाटर दिया किसको, प्लांट्स को, और इसमें क्या है, सेल्स है, मतलब सेल्स के अंदर क्या है, फ्लूइड है, और उसको हम क्या दे रहे हैं, नाम सेल सैप का. तो जब ये सेल सैप किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तब मतलब प्रोसेस होना स्टार्ट होगा. वो कैसे होगा, देखिए जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ये क्या है, एक प्लांट का सेल है. ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या हो गया, सेल सैप हो गया. तो यहाँ पर ये जो सेल है इसकी बाहर वाली लेयर क्या है, वॉल है सेल की, उसको मैं नाम क्या दे रही हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब जैसे ही ये सेल सैप किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के. आप पौधे को क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो. तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा होगी या कहीं पर कम होगी. ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ जो ये वाटर आपने दिया कि वाटर क्या है, एक लिक्विड मीडियम है, सॉल्वेंट है. तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपैरेटिवली क्या है, कम है. मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि अगर लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं. जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, और लिक्विड में क्या है, सॉल्यूट है ही नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो यहीं पर ऐसे वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मतलब इसमें अभी कोई सॉल्यूट नहीं है, तो मतलब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी. और ऑस्मोसिस आपने क्या पढ़ा था कि व्हेन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम low concentration to high concentration of the solute through a semi permeable membrane, that is called the osmosis. तो osmosis कैसे होगा, यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है, इसमें जो सेल है वहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है. तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मूव करेगा किसके अंदर, सेल सैप के अंदर. तो जब वाटर मूव करा सेल सैप के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. जैसे मैंने किशमिश का एग्जांपल दिया था ना, किशमिश को पानी में रखते हो तो वो क्या जाती है, फूल जाती है. तो ऐसे ही जब पानी इसके अंदर गया, किसके अंदर, सेल सैप के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा. और जब फूल जाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, जनरली स्वेल हो गया है. ठीक है, सेल क्या हो गया आपका, स्वेल हो गया है. तो जब सेल स्वेल होता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस. सेल कब स्वेल होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर का क्या है, सेल सैप से कम है. क्यों, कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. ऑलरेडी डिस्कस कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. तो अगर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है कंपैरेटिवली टू सेल सैप, तो सेल क्या करेगा आपके पास, स्वेल करेगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस. क्लियर है इतनी बात. नेक्स्ट, अब मैं सेकेंड सिचुएशन क्या मान के चल रही हूँ कि पहली कंडीशन में तो क्या था, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे क्या था, कम था, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इससे कम थी. अब मैं कहती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन इससे क्या है, सपोज मान के चल रहे हैं ज़्यादा होगी, इसकी कंसंट्रेशन इससे क्या होगी, ज़्यादा. तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है. तो जहाँ से कम कंसंट्रेशन होती है वहाँ से क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं. तो मतलब अब यहाँ से मूव करेंगे किसकी तरफ, वाटर की तरफ. तो मतलब इसमें जो फ्लूइड है वो क्या होएगा, बाहर निकलेगा. और जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है सेल. तो यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो सेल क्या हो जाएगा आपके पास, श्रिंक हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस. क्लियर है. जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ ना, आप अचार डालते हो आम का, ठीक है, जब आम का अचार डालते हैं ना तो उसके छोटे छोटे पीसीस कट कर देते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, नमक के पानी में डाल देते हैं. ठीक है ना. और जब आप उसको नमक के पानी में डालते हो तो उसका मतलब क्या है, फिर आप देखते होंगे ना, जब उसको रखते हो तो आम का जो छोटे छोटे पीसीज है वो सिकुड़ जाते हैं.
तो ऐसा क्यों होता है? देखते हो ना, वो वैसा सेम साइज थोड़ा ना रहता है, होता है ना ऐसा। तो क्यों सी करते हैं? क्योंकि जो नमक के पानी में आपने डाला है, वो आम के जो पीसेस डाले हैं, वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और उस आम के पीस में कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा? कम से ज़्यादा की तरफ। तो आम में जो पानी होगा वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यही फिनोमिना लग रहा है। अगर सेल के अंदर पानी जाता है तो वो क्या होगा? आपके पास स्वेल होगा, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोलाइसिस, ठीक है। दूसरे नाम से भी जाना जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर सेल में से पानी बाहर निकल रहा है तो क्या होगा? सेल श्रिंक होगा, और उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है इतनी बात? तो जो प्लांट्स होते हैं ये फिनोमिना यूज करते हैं, और वो सारा का सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट देखिए, विल्टेड फ्लावर रिवाइव्स व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। विल्टेड फ्लावर का मतलब क्या होता है? मुरझाए हुए फूल, देखते हो ना। तो वो क्या हो जाते हैं? जब आप उसको फ्रेश वाटर में रखते हो, दोबारा क्या हो जाते हैं? रिवाइव, मतलब दोबारा खिल उठेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, कैरेट्स विच हैव बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इन एटमोस्फियर कैन बी प्लेस्ड इनटू द वाटर विच मेक देन फॉर्म अगेन। इसका मतलब क्या है? आप देखते हो बारिशों के मौसम में कैरेट होते हैं या पोटैटोज होते हैं, ठीक है। जब आप उनको हार्ड सरफेस पर रखते हो तो उसमें से ना पौधा उगना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते हो ना, पोटैटो में से भी और कैरेट में से भी। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली बारिश के मौसम में बाहर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉइस्चर ज़्यादा होता है कि कम होता है? मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, और उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। इट मीन्स उसकी कंसेंट्रेशन कम है। सपोज मैंने ये क्या ले लिया? पोटैटो, और बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर है। इसकी कंसेंट्रेशन, वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? यहाँ पर कम है, मतलब यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये जो वाटर की येलो वाली स्किन होती है, ये एक्ट कैसे करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बाहर क्या है आपके पास? कंसेंट्रेशन कम है, तो मतलब सॉल्वेंट क्या करेगा? बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, और उस पोटैटो को क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है ग्रो करने के लिए। तो उसमें से क्या होता है? पौधा निकल आता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस की, जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। यूजफुल है, 1 मार्क्स में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।